Audio Jungle. Audio Jungle. मौ तहसीलदार माला शर्मा इन दिनों विवादों में रहकर सुर्खियों में है। उनके नए नए विवाद रोजाना सामने आ रहे हैं, जिनमें एक विवाद में वह स्वयं एसडीएम व कलेक्टर पर प्रताड़ित करने का आरोप लगा रही है। इसके अलावा एक और विवाद प्रेस वार्ता के माध्यम से खुलकर सामने आया है, जिसमें वह राजीव कुशवाहा के हिस्से की जमीन का नामांतरण अवैध रजिस्ट्री के आधार पर एक दिन में ही कर देती है। राजीव कुशवाहा के अभिभाषक धर्मेंद्र श्रीवास्तव ने साथ में उपस्थित होकर मौ तहसीलदार माला शर्मा पर आरोप लगाते हुए बताया कि मेरे पक्षकार राजीव कुशवाहा का खेरिया जल्लू सर्वे नंबर 290 रकबा 0.980 हेक्टेयर में से रकबा 0.39 हेक्टेयर में धर्म कांटा कार्यालय बाउंड्री वॉल के साथ बना हुआ है। उक्त जमीन के खसरा में दर्ज सहभूमि स्वामी मोहन सिंह यादव के द्वारा उक्त धर्मकांटा बाली जमीन की रजिस्ट्री अपने भाई संजय यादव के हक में छलपूर्वक कर ली थी, जिसको लेकर मेरे पक्षकार राजीव कुशवाहा ने एसडीएम कार्यालय से स्थगन आदेश कराकर नामांतरण एवं खसरा में अमल करने की रोक लगाई थी। उक्त कार्यवाहियों की जानकारी होने पर इसी धर्मकांटे वाली जमीन की रजिस्ट्री फिर से 1 मार्च 2024 को हमीर सिंह पुत्र बटीराम सिंह निवासी ग्राम कौंथ की मड़ैयन जिला भिंड के हक में कर दी गयी। 2 व 3 मार्च को शनिवार रविवार का अवकाश, 4, 5, 6 मार्च कार्य दिवस के थे। 6 मार्च को चालान काटाकर नामांतरण की कार्रवाई ऑनलाइन शुरू कराकर 7 मार्च को तहसीलदार माला शर्मा से आदेश पारित कर लिए। मेरे पक्षकार राजीव के द्वारा जब नामांतरण के प्रकरण की नकल ली गई तो उसमें कई कूट रचित दस्तावेज सामने आए, जिसमें रजिस्ट्री की तारीख 1 मार्च थी तथा रजिस्ट्री के प्रिंट आउट निकलने की तारीख 2 मार्च थी। चालान काटने की तारीख 6 मार्च और आरसीएमएस में फाइल दर्ज होने की तारीख 6 मार्च थी। प्रथम ऑर्डर सीट लिखने की तारीख कोई अंकित नहीं है और उसमें अनावेदक को सूचना पत्र जारी करने, इश्तिहार प्रकाशन करने और पटवारी हल्का से रिपोर्ट लेने के लिए 7 मार्च नियत की गई और 7 मार्च को ही आदेश पारित हो गए, जिसमें दिनांक 29 फरवरी 2024 की इश्तिहार संलग्न किया गया तथा पटवारी मोजा की रिपोर्ट व आवेदन हमीर सिंह का बिना तारीख का आवेदन प्राप्त हुआ है। इन दस्तावेजों के आधार पर अभिभाषक धर्मेंद्र श्रीवास्तव ने अपने पक्षकार की ओर से आरोप लगाते हुए कहा कि दस्तावेजों से यह प्रतीत होता है कि मौ तहसीलदार माला शर्मा के द्वारा कुटरचित दस्तावेज तैयार कर एक दिन में जो नामांतरण किया है, इससे मेरे पक्षकार को आर्थिक एवं मानसिक क्षति पहुंची है। उन्होंने प्रेस वार्ता के माध्यम से मांग करते हुए कहा कि नामांतरण की कार्रवाई तत्काल निरस्त कर दोषी अधिकारी माला शर्मा एवं उनके बाबू के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि जबकि गोहद मौ तहसील में हजारों की तादाद में नामांतरण के मामलों की फाइलें आज भी धूल खा रही है। क्या नाम है? एक हमारा धर्म कांटा है जल्लू घेरिया का, उसका सर्वे नंबर है 290। उसका फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कर दी संजय सिंह ने, मोहन सिंह ने कर दी संजय सिंह को, संजय सिंह ने कर दी हमीर सिंह को। उसके नामांतरण एक दिन में ही हो गए। उसकी और जानकारी हमको कितनी बाकी की बगी क्या है। इन जो हमारा पक्षकार है राजीव कुशवाहा, उसकी खेरिया जल्लू में सर्वे नंबर 290 है। उसका कहना है कि उस ज़मीन पर उसका धर्म कांटा लगा हुआ है, जो उसने खुद के व्यय से तैयार करके लगाया था। उसकी चारों तरफ से बाउंड्री, उस ज़मीन को, उस धर्म कांटा को इनके जो पार्टनर बताते हैं मोहन सिंह जो सह खातेदार थे, उन्होंने हड़पने के लिए अपने भाई के नाम से पहले उसको विक्रय पत्र को निष्पादित कराया। जब इसको जानकारी हुई तो इसने एसडीओ गोहद के यहाँ अपील की। अपील में स्टे पारित हुआ और नीचे न्यायालय में भी अपील करने तक के लिए स्टे मांगा, लेकिन उसको स्टे नहीं दिया गया। एसडीओ गोहद के यहाँ से स्टे जारी हुआ, जिसको लेकर वो तहसीलदार के यहाँ पहुँचा। उसने कहा इसमें स्टे जारी हो चुका है, इसको अमल ना करवाएं नामांतरण आदेश का। तब उन्होंने इसको धुतकार के भगा दिया और पटवारी को बुलवा के और मौके पे बुलवाया उसको और बैक डेट में उसका नामांतरण अमल करवा दिया। उसके बाद क्या होता है, जब कल हमीर सिंह को जो बैनाम हुआ वो 1 तारीख को हुआ। 2 तारीख को शनिवार की छुट्टी थी तहसील की, 3 तारीख को रविवार था, 4, 5 और 6 3 वर्किंग डे थे। 7 तारीख को उसमें आदेश पारित कर दिया, जो कि पूर्णतः अवैध है। उसमें विज्ञप्ति जो निकाली गई बैक डेट में 29/2 तारीख को फर्जी कूटरचित तरीके से तैयार करके विज्ञप्ति निकाली। उस कूटरचित दस्तावेज के आधार पर नामांतरण किया गया और उसका उपयोग किया। उस उपयोग फर्जी दस्तावेज के आधार पर उसका उपयोग करके आदेश पारित किया और उसकी रोजी रोटी छीनी, उसके साथ विवाद पैदा कर दिया, मामलेबाजी बढ़वा दी पक्षकारों में।
इस तरह उनके द्वारा कई अनियमितताएं वहाँ की गई हैं, जिसमें उनकी निलंबन की कार्रवाई जानकारी में आया कि निलंबन की कार्रवाई भी चल रही है। तहसीलदार श्रीमती माला शर्मा जी द्वारा नामांतरण आदेश किया गया था और कई चालान हाँ उनका जो चालान वालान उस जो प्रकरण में हुआ था वो 6 तारीख को काटा गया है। इसमें 6 तारीख को चालान लगाया है, बाद में लगाएगा। जब पक्षकार गया था मौके पर उस दिन चालान नहीं लगा था, बता रहा था। चालान और ऑनलाइन की प्रक्रिया जब आपत्ति की है पक्षकार ने, तब 6 तारीख को आप वो लगाया उसने चालान और आवेदन ऑनलाइन किया गया है और 7 तारीख को उसमें आदेश पारित हो गया। ज़्यादा चलेगी नहीं।